साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आपके सामने उस विषय पर विषय रखने आया हूं और खास तौर से अपने साहित्य जगत के जो कविताएं लिखते हैं, साहित्य को लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उन सभी से मैं आग्रह करने आया हूं कि हमने देखा है बांग्लादेश में एक हिंदू समुदाय के युवा को किस प्रकार से दीपू चंद दास उसका नाम है, उसको मारा गया, पीटा गया और उसको जिंदा जला दिया गया। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश के मेमनसिंह इलाके में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। हत्या के बाद दीपू को बेड से बांधा गया और उसके शव को आग लगा दी गई। आप भली भांति जानते हैं साथियों, जब भी इस देश में इस प्रकार के कृत्य हुए हैं, मानवता को तार तार करने वाले कृत्य हुए हैं, तो कलम के जो कलमकार हैं उन्होंने अपनी कलम चलाई है और इस प्रकार की कुरीतियां और इस प्रकार के नरसंहार करने वालों को सबक सिखाया गया है। तो चुप मत बैठिए, लिखिए, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से वहां की सरकार को चेताइए। और आप जानते हैं भली भांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतवर्ष के अंदर चल रही है। सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है और वो सफल भी हुए हैं। हमने पिछले दिनों देखा होगा कि बम धमाकों की गूंज, तकरीबन 31 जगह बम प्लांट करने की योजना थी, उसको विफल किया गया। हम केवल इस वजह से सुरक्षित हैं कि इस देश को चलाने वाली जो सरकारें हैं वह मानवता को जानती है, राष्ट्र धर्म को जानती है, सनातन धर्म को मानती है, सर्व धर्म को मानने वाली सरकार है। लेकिन जो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान हुआ करता था, भारत का जो भी हिस्सा भारत से कटा है, उसमें इसी प्रकार तराही तराही हो रही है। और हम भली भांति जानते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सरकार वहां पर मदद पहुंचाने की और अपने हिंदू धर्म के जो भाई हैं जिनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास करेगी। लेकिन कलम के फनकार आप हैं, तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर ऐसे नरसंहार पर चुप हो, जिंदा जलती मानवता के तार तार पर चुप हो, कलम में आपकी कायरता का खून समझो, अरे माँ के आंचल की पीर समझो, दिनकर निराला के अग्रज अगर तुम हो, काली बदली में बिजली की गरज तुम हो। पहचानिए आप अपने आप को। अब तुम्हें मोर्चा खोलना होगा, बंधनों से निकल बेबाक बोलना होगा। जरूरत तो अब सबकी होगी, परीक्षा अब अदम साहस की होगी। और तुम्हारी कलम तुम्हारे हाथ है, चाटुकारिता की नहीं कोई सौगात है। दीपू दा का खून होना चाहिए तुम्हारी कलम में, एक बेचैन स्वर होना चाहिए तुम्हारी कलम में। और इस हत्या में इंसान नहीं इंसानियत मारी गई है, बीच चौराहे पर हिंदुओं की इज्जत उतारी गई है। साथियों, निर्णय अब तुम्हें बांधना होगा, राम या हराम एक को साधना होगा। गद्दारों के मुख से खून छूटना चाहिए और इन बाबरियों का तिलिस्म टूटना चाहिए। आपको पता है, एक मस्जिद का निर्माण और उस बाबर के लिए बंगाल में एक मस्जिद गढ़ना चाहते हैं, बाबर को फिर से जड़ना चाहते हैं और लुटेरों पर राजनीति खेली जा रही है। वंदे मातरम की धरती फिर से धकेली जा रही है और कलम तुम्हारी ऐसी चलनी चाहिए, दो जख्मे भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। बस मेरी विनती निवेदन को स्वीकार करो, माँ के सपूतों को ही अंगीकार करो और कलम में तलवार सी धार होनी चाहिए, गद्दारों की छाती के आर पार होनी चाहिए। कविता में अब संग्राम होना चाहिए, शोर नहीं साथियों, एक परिणाम होना चाहिए। लिखिए, देश को सुरक्षित करने के लिए लिखिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिखिए, एक होने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।